प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 जनवरी 25 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना और स्तुति कर सके। हमारे स्वर्गीय पिता ने ये जो अच्छा समय दिया है उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपकी खुशी के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके परिपालन के लिए, धन्यवाद पिता। आप हमें संभालते हैं उसके लिए धन्यवाद। हमारी ज़रूरतों पर आप हमारे संग हैं उसके लिए धन्यवाद। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी कृपा आपने हमारे ऊपर उंडेला है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिछले रात अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। समाधान के साथ सुलाया उसके लिए धन्यवाद। अनर्थों से बचाया, रोगों से आपने हमें छुटकारा दिया, आपने समाधान के साथ सुलाया और आरोग्य के साथ जगाया है उसके लिए धन्यवाद 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 प्रभु। यह आपकी कृपा है, यह आपकी करुणा है प्रभु, जो हम है उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है। आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको महिमा, आपको ही महिमा, आपको ही महिमा। धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आज के दिन यीशु मसीह में आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं उसके लिए धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद। अनर्थों से आप हमें छुड़ाते हैं, बचाते हैं उसके लिए धन्यवाद। रोग और दुखों से आपने हमें बचाए रखा उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा हमारे संग है उसके लिए धन्यवाद। आपकी दृष्टि हमारे ऊपर है उसके लिए धन्यवाद। खुशी और समाधान के साथ आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के दिन आपकी कृपा हमारे संग है उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपको ही धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक आपने पहुँचाया, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 150 में कहते हैं, यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामत से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। आमीन। आज के दिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए पराक्रम काम किए उसके लिए हम धन्यवाद करें। परमेश्वर की भलाई को ज़रा याद करें। वो कितना भी स्तुति हम करें वो कम पड़ेगा, लेकिन हम धन्यवाद करते रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको ही महिमा देते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु। आपके किए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें आरोग्य के साथ आपने हमें रखा प्रभु। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं प्रभु। आपने हमें पिछले दिन संभाले रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन आपके हाथों समर्पित करते हैं कि आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, आप हमें पराक्रमी तौर से चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद। आप हमें संभालते उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आशीषित रहे, इनकी जो भी अवस्था है उसमें अद्भुत प्रवृत्ति हो प्रभु। रोग से जो पीड़ित है अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो बवासीर से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनमें अद्भुत चंगाई हो। जो भी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको उसमें से चंगाई मिले प्रभु। आपके अद्भुत प्रवृत्ति आपके बच्चों के लिए हो रही है उसके लिए धन्यवाद। लंग डिसीज से जो पीड़ित है, फेफड़ों में जो रोग से पीड़ित है, जो अस्थमा से पीड़ित है, सांस लेने में जो भी परेशानी है जिस भी कारण से है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। हर एक एलर्जी से छुटकारा यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हर एक डस्ट एलर्जी से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती आपके बच्चों को, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप नौकरी दे के आशीषित करें, आर्थिक विषय में छुटकारा दे। आपके बच्चे जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं आज के दिन प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्ति उनके लिए हो। जो व्यापार करते हैं उनको आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके लिए नए रास्ते खोल दे। जो नौकरी कर रहे हैं उनको आप आदर और महिमा से आप भर दे उस नौकरी की जगह पे। हालेलुया प्रभु। हम
हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु। आपकी किए हुए हर एक भलाई के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको मिले। कल की पवित्र सभा को आप आशीषित करें। सोमवार से जो प्रार्थना और उपवास है वो भी आशीषित रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीषित करे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कल सुबह 8:30 बजे हमारा पवित्र सभा रहेगा और सोमवार से हमारा प्रार्थना और उपवास रहेगा। हालेलुया। तो आपको सब हम याद दिलाते हैं। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय का 14वां जिसे हम पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा हमें बहुत ही सामत से हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें सबके साथ मेल मिलाप रखना है और पवित्रता में हमें जीना है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के लोगों को कभी किसी से नाराज़गी से नहीं रहना है। अब वो घर में हो या अपनी नौकरी में हो, पवित्र सभा में हो, अपने पड़ोसी हो या कोई भी हो, मेरे प्रिय लोग, सबके साथ हमें मेल मिलाप के साथ रहना ज़रूरी है और पवित्रता के साथ चलना है। तो हमारे अगर मन में किसी से भी नाराज़गी, किसी से भी गुस्सा हो तो वो हमें अपवित्रता लाती है, अशुद्धता लाती है। इसलिए इफिसियों की किताब 4 में उसके 30 में वगैरह हम देख सकते हैं कि हमें वचन क्या बताता है। हालेलुया। कि हर तरीके के जो क्रोध है, जो भी हम में गुस्सा है, वो सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हम में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बीज हम में है, परमेश्वर का बीज हम में है। परमेश्वर के प्रेम को इसलिए हमें दिखाना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु कृपालु और करुणामय है और वही चीज़ हमें भी दूसरों को दिखाना है। वचन हमें सिखाता है जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हम दूसरे से प्रेम करने वाले हो। कुछ भी किसी से ना चाहते हुए हमें प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे कब प्रेम किया? जब हम पाप में ही थे, जब हम श्रापित थे, तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, प्यार किया और हमें बचाया, हमें छुटकारा दिया। इसलिए हमें किसी भी तरीके की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह या निंदा या भेदभाव ना हो। हालेलुया। लेकिन वो सब हम माफ़ कर दे, जैसे वचन कहता है, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। और इसलिए हम आज एक निर्णय लेके अब मैं किसी से नाराज़गी नहीं रखूँगा, मैं किसी से भी गुस्सा नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि जब हम नाराज़गी या किसी से हम गुस्सा रहते हैं, हम में अपवित्रता आती है, अशुद्धता आती है। मतलब ये हम में ही हमको बाधित करता है, हमारे आशीष को बाधित करता है। इसलिए हम इच्छा रखें कि हम पवित्रता के साथ चलेंगे, हमारी मसीही जीवन में हम शुद्धता के साथ चलेंगे। अब वो हमारे परिवार के किसी जन के साथ हो या पवित्र सभा में कोई हो या हमारे कोई दोस्त हो या हमारे पड़ोसी हो, कोई भी हो, मेरे प्रिय लोग, किसी के साथ भी हम भेदभाव ना करें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यीशु मसीह ने हमारे अपराध को क्षमा किया वैसे हम भी क्षमा करने वाले हो करके आज हम एक निर्णय ले। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें क्या सिखाता है? सबसे मेल मिलाप रखे, पवित्रता की खोजी में हम रहे। हालेलुया। तो हमें ये निर्णय लेना है। इफिसियों की किताब के 4 में हम ये भी पढ़ते हैं कि हम नाराज़ ना हो। हालेलुया। क्रोधित ना हो, क्योंकि जितना क्रोध रहेगा हमें उतना अशुद्धता रहेगी और वो क्रोध जो है शाम ढलने से पहले ही हमें उसमें से जो जिससे भी गुस्सा है वो उनके साथ हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए। तो हमें कभी किसी के साथ क्रोध ना हो, मेरे प्रिय लोग। अगर कोई और हमारे सामने आके हमें क्षमा कर रहे हैं करके नहीं बोले तो भी हमें उनसे क्षमा मांगना है। हालेलुया। हमें उत्साह के साथ हमें क्षमा करना
आना है और क्षमा मांगना है। हालेलुया। और क्योंकि अगर हम गुस्से में है, क्रोधित है और अगर तुरही बच गई तो मेरे प्रिय लोग हम अपवित्र रह जाएंगे। मेरे प्रिय लोग इसलिए हम एक निर्णय ले मेरे प्रिय लोग कि हम सबको क्षमा करेंगे। हम किसी से भी गुस्से में नहीं रहेंगे, हम किसी के साथ कलह या कड़वाहट के साथ या किसी के साथ नाराजगी में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब मेरे प्रार्थना को रोकती है। मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे वहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने जिस तरीके से करुणा के साथ, प्रभु ने मुझे प्यार के साथ मुझे क्षमा किया, वैसे ही मैं भी क्षमा करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीषित करे। परमेश्वर की कृपा आपके साथ रहे। परमेश्वर के वचन जो कभी बदलता नहीं है, उसमें हम पूर्ण धैर्य के साथ हम खड़े हो जाए उसमें। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। इसलिए मेरे साथ यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार देखेंगे, हम विशालता देखेंगे, हम ऊंचाई प्राप्त करेंगे और सब देखकर आश्चर्यचकित होंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.